तो अब पुलिस की बसें तैयार हैं। एक बस में जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको बिठाकर आगे भेज दिया गया है और अब दूसरी बस में भी जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस बिठा रही है और यहां से जो भीड़ जमा हो गई थी उसको हटाने के काम में पुलिस जुटी है। तो अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों के मुद्दे को लेकर विपक्ष भी हमलावर। भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भारत भेजने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की तरफ से सवाल पूछा गया है। अमेरिका से भारतीयों की वापसी पर प्रियंका गांधी ने एबीपी न्यूज से कहा, क्या इंसानों के साथ इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए? हमारा विमान भारतीयों को लेने अमेरिका क्यों नहीं गया? इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए। तो ये वो बयान है जो प्रियंका गांधी की तरफ से दिया गया है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए। अमेरिका से भारतीयों की वापसी को लेकर प्रियंका गांधी का यह बयान, इंसानों के साथ इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए क्या? जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारतीय जिनको भारत लाया गया, हाथों में उनके हथकड़ियां थी, पैरों में उनके बेड़ियां बांधकर उनको अमेरिकी सैन्य विमान से भारत लाया गया। इसी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, सुनिए। क्या कहेंगे कि भारतीयों का अपमान हो रहा है जिस तरह से उनको रिपोर्ट? पूरी तरह से मोदी जी ट्रम्प जी इतने अच्छे दोस्त हैं, मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया? हमारा जहाज नहीं जा सकता था उनको लेने के लिए। तो सुन रहे थे आप, प्रियंका गांधी की तरफ से लगातार निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया जा रहा है। ये कहते हुए वो कटाक्ष कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो दोस्ती की बात आती है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो फिर इस तरीके का व्यवहार भारतीयों के साथ क्यों किया गया है? और कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद से एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र ने इसी दौरान खास बातचीत भी की है, दिखाते हैं आपको। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं और संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं, ये हथकड़ी के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे लोग अमेरिका से इसी हालत में भेजे गए, अमेरिका के डिफेंस एयरक्राफ्ट में। अभी कुछ दिन पहले कोलंबिया में भी भेजा जा रहा था लेकिन उनको लैंड करने नहीं दिया गया। हम अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, हम अपने आप को 56 इंच का नेता कहते हैं और इस तरह शर्मसार होके हमारे लोग आए, हमारे बच्चे आए, हमारी महिलाएं आए, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। सरकार से क्या मांगे आप? हम चाहते हैं कि बेइज्जत जिसको भी निकाला जा रहा है उसको बेइज्जत लाया जाए और मोदी जी जो ये शर्मनाक हमें देखना पड़ा उसका जवाब दें। इस बीच में आपको जानकारी देती चलूं, अमेरिका से जो भारतीयों की वापसी हुई है जिसको लेकर विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रहा है, इस मामले पर विदेश मंत्री दोपहर 2 बजे राज्यसभा में बयान देंगे और साथ ही अमेरिका से भारतीयों की वापसी के मुद्दे को लेकर लोकसभा में भी बयान दिया जाएगा। विदेश मंत्री दोपहर 3 बजे लोकसभा में भी इसी मुद्दे पर बयान देंगे। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में विदेश मंत्री का बयान, दोपहर 2 बजे पहले राज्यसभा में विदेश मंत्री बयान देंगे इस मुद्दे पर और उसके बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा में विदेश मंत्री इसी मुद्दे पर जवाब देंगे। विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कि सरकार की तरफ से इस मुद्दे को लेकर बात रखी जाए और देखिए सरकार की तरफ से विदेश मंत्री जो हैं वो बयान देंगे दोनों सदनों में। अमेरिका से भारत डिपोर्ट किए गए भारतीयों से जरा सुन लेते हैं अब कि उन्हें अमेरिका से भारत किस तरीके से लाया गया, उन्होंने क्या महसूस किया इस दौरान। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। तो सुना आपने, बता रहे हैं कि हाथों में हमारे हथकड़ियां लगी हुई थी, पैरों में जंजीरें बांधी हुई थी और यहां आने के बाद पता चला कि वो अमृतसर लाए गए हैं। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों के मुद्दे को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। एआईएमआईएम के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी सवाल उठा दिया है। वो कह रहे हैं कि सरकार बताए उनके लिए क्या करेगी आगे, भारतीयों को बेइज्जती से क्यों लाया गया, इसके लिए जवाबदेही किसकी है? ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से पूछा जा रहा है कि आखिरकार इतना अपमान भारतीयों का क्यों किया गया। एक तो रेमिटेंस का नुकसान भी होगा, दूसरा उनके लिए ये सरकार क्या करेगी, तो ये इनको देश को बताना पड़ेगा। और फिर ये जो पूरे बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गया, ये भी क्या हो रहा है? फिर ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है? ABP News,
आपको रखे आगे।